बड़ी बात यह है कि जब हम भी सुबह पे आ रहे थे ना, तो एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी वहाँ पर। यहाँ हमें भी रोक के कहा गया कि ट्राइपॉड नहीं आ सकता, मोनोपॉड लेके नहीं जा सकते, ये पीठ पे क्या लटका है, लाइव व्यू को लेकर के। आपको मैं बताता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस है, हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। अलग अलग तरह की पुलिस है यहाँ पे। कोलकाता पुलिस अलग है, पैरामिलिट्री अलग है, आगे और आपको मैं उधर तक जाएंगे तो रैपिड एक्शन फोर्स की अलग एक टीम है। हुआ ये कि जो भी एजेंट आ रहे थे, काउंटिंग एजेंट, उनको कहा गया कि आप ये फाइल लेके नहीं जा सकते, आपको मोबाइल लेके नहीं जा सकते, आपको मोबाइल यहाँ जमा करना है। आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है मोबाइल कलेक्टिंग सेंटर है, यहाँ पे इनका मोबाइल जमा किया जा रहा है और ये व्यवस्था की गई है। तो उसको लेकर के था, फाइल्स को लेकर के कि क्या क्या आप लेके जा सकते हैं, क्या क्या लेकर के आप नहीं जा सकते हैं। उसके इसलिए ये थोड़ी देर के लिए हुआ है। अब एकदम शांति है, कुछ नहीं यहाँ पे हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये पूरा जो रोड है उसको बंद कर दिया गया है। बीच में ये स्कूल है, काउंटिंग सेंटर है। एक तरफ से अब जो है बीजेपी वाले आ रहे हैं, एक तरफ से कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस आए और यहाँ पर कि अभी काउंटिंग शुरू होने में घंटा भर का टाइम है। अभी भी पोलिंग एजेंट जो है वो आ ही रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लोग आ रहे हैं, अपना सामान चेक करा रहे हैं, मोबाइल जमा करा रहे हैं। तो ये कहना सही होगा कि जो अभी हो रहा है ये एक तरह का ट्रेलर है जो चुनाव भर हमने देखा और जो आज पूरे दिन शायद देखने को मिले। ये जो समर्थकों की भिड़ंत है ये पश्चिम बंगाल के चुनावों में लगातार हमने देखी है और आज काउंटिंग के दिन भी वही उसी से एक तरह से शुरुआत हो गई सुबह सुबह। देखिए छोटे मोटे क्लासेस तो आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुलिस फोर्स तैनात है और इतनी बड़ी संख्या में, मतलब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या मतलब इतना पुलिस और इतना सुरक्षा कर्मी मैंने कहीं नहीं देखा है। मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो इसके बीच में कोई क्लास हो जाए मुझे नहीं लगता। हाँ, इतना ज़रूर है कि कहीं पे आपको जो है आजकल एक चीज़ बताओ, आजकल बंगाल में ये हो गया है कि दो लोग यदि ऊंची आवाज़ में बात भी कर रहे हो तो लोग बोलते हैं झमेला हो गया है। तो वो स्थिति बन गई है। इधर टेंशन का लेवल जो है ना, मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है यहाँ पर और सब लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि आज के बाद ये ख़त्म हो जाए और यहाँ पर सड़कों पर फिर से शांति। जी जल्दी से हम बाबा, बाकी हमारे साथ जो सहयोगी ऋतिक जुड़ रहे हैं काउंटिंग सेंटर से, प्रभाकर है बीजेपी ऑफिस में। प्रभाकर आपके पास आएंगे और देखेंगे वहां तैयारी क्या चल रही है। कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है, लेकिन ऋतिक जल्दी से अगर आप दिखा दें कि ऋतिक भी बीजेपी ऑफिस से है और ऋतिक अगर दिखा सके वहां क्या तैयारी है। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो मैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर हूँ। ये स्टेट हेडक्वार्टर्स है और दरअसल इस बार के चुनाव से पहले कुछ साल पहले इसको शिफ्ट कर दिया गया था। कोलकाता के नॉर्थ कोलकाता में जो मुरली मनोहर स्ट्रीट है वहाँ पर उनका दफ्तर हुआ करता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भवन हुआ करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ज़्यादा कुछ हलचल तो है नहीं। थोड़े देर पहले जो है जो स्ट्रैटेजिस्ट है वो थोड़े आने शुरू कर दिए हैं। लेकिन मुझे जो बताया गया है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता देर रात तक जगे थे। जिस तरीके से माहौल बन रहा है वो उम्मीद पर बने हुए हैं और इसके साथ साथ उनका ये पूरा कहना है कि इस बार वो सत्ता पर आएंगे। लेकिन छवि जो है, थोड़ी देर पहले मैं आपको बताता हूँ एक गाड़ी पहुंचा था तो हम लोग गए थे वहां पर देखने के लिए लड्डू पहुंचे हैं कि नहीं, लेकिन अंदर जाकर भी লাল চা খেয়েছো, দুধ চা খেয়েছো, এটা তো সরি এখনো চায়ে চুমুক দেওয়া হয়নি, চায়ে চুমুক দেওয়া হয়নি। ये बड़ा दुख की बात है चाय कि चुमुक ये देওয়া सब হয়নি लोग जो कारण काम कर रहे हैं, इनको सुबह चाय नहीं जो मैं मिलती देख है। सकता हूँ यहाँ आसपास के जो गिने चुने दुकान है वो बंद हो गए हैं अब। ये इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि बंगाल में जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन ज्यादा टेंशन होता है, क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये नहीं पता। चाय दुकानें भी खुली नहीं मिलेंगी आज आपको। नहीं, पर ये क्या है मनोज्ञा, आप बेहतर बताएंगे कि यहाँ बीजेपी दफ्तर पर सुबह सुबह आज अभी तक लोग आए नहीं हो, कह रहे देर रात तक जागे थे।
वो देर रात तक तो तैयारियों में हम लोग भी जागे थे, लेकिन सुबह सुबह क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है, बीजेपी के अंदर क्या चर्चा चल रही है आज के दिन, जरा ये बताइए पहले। दोनों पक्ष बहुत कॉन्फिडेंस है और दोनों में जो कॉन्फिडेंस और भरोसा है ना जीत का, मैं आज भी मान रही हूँ कि एनडीटीवी पर सबसे प्रामाणिक नतीजे आपको मिलेंगे और सबसे भरोसेमंद नतीजे मिलेंगे। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि आज की जो तैयारी है ना, दोनों टीमें 100-100 सीट के साथ मैदान में उतर रही हैं और बड़ी चीज ये 30% वोट के साथ उतर रही हैं और इसलिए दोनों को लग रहा है कि हम जीतेंगे कि आप जीतेंगे। मनोज्ञा, सबसे तेजी के चक्कर में हम लोग प्रामाणिकता और विश्वसनीयता से कोई समझौता नहीं करेंगे, बड़ी बात यह है। और दर्शकों को बता दें कि हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर्स वहां मौजूद हैं जहां पर काउंटिंग हो रही है, इसलिए आपको सबसे सटीक नतीजे एनडीटीवी इंडिया पर ही मिलेंगे और सबसे भरोसेमंद टीम, सबसे तजुर्बेकार टीम भी एनडीटीवी पर ही है। सुचरिता, बिल्कुल, हमारे साथ एक बड़ा पैनल है मेहमानों का भी, और हमारे साथ एक बड़ा हमारा जो हमारे सहयोगी हैं उनका एक बड़ा पूरा सहयोग पूरे चुनाव भर आपने देखा, ग्राउंड से पूरी रिपोर्ट्स आपने देखी हैं। और आपको बता दूं कि जो 0-0 आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 8 बजे के बाद भरना शुरू होंगे जब काउंटिंग शुरू होगी। जैसे कि प्रक्रिया रहती है पोस्टल बैलेट्स और उसके बाद ईवीएम्स, और आप तकरीबन 12 बजे लेकिन अपने गेस्ट हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे क्या हम ये 0-0 फिल करवा सकते हैं, उनके जो अब तक के तजुर्बा और एक्सपीरियंस और जो उन्होंने इस पूरे चुनाव में देखा है। मनोज्ञा से मैं शुरू करूंगा क्योंकि मनोज्ञा बंगाल से आती है, मनोज्ञा बंगाल में रही है। मनोज्ञा, क्या आप इसमें ऐड ऑन करेंगी 0-0 में? बांग्लाय बोले चुपचाप फूले छाप, ये नहीं बताएंगे कौन से फूल पर वोट किया और कौन सा फूल जीत रहा है। कुछ ही घंटों का इंतजार है, बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन एनडीटीवी पर सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। अगर आप कारण के साथ बता सके इसलिए आप ऐसा सोचती हैं तो क्या कहेंगे? मैं ये मानती हूँ कि 30% वोट के साथ दोनों पार्टी मैदान में उतर रही हैं, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी। मैं ये मानती हूँ कि 100 सीट पर आज की तारीख में दोनों पार्टियां हैं। अब या तो ये 100 के आसपास रहेंगी या एकदम उसके ऊपर। आप ये कह रही हैं दोनों पार्टियां ट्रिपल डिजिट में जाएंगी और उसके आगे जो है बाकी का 10% तय करेगा। जो भी आएगी वो पुख्ता सरकार बनाएगी, कुछ भी विधानसभा नहीं होगी। तो ये बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए भी और टीएमसी के लिए भी, थोड़ा परफॉर्मेंस। सुचरिता, सतीश जी ने 0-0 भरवाई। सतीश जी, आपका 0-0 कैसे भरेगा? ये कुछ है आपके पास? हर सर आप तो नंबर दे सकते हैं, रिजल्ट आने वाला है। निर्भर करता है स्ट्रांग रूम में ज्यादा स्ट्रांग कौन रहा है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि है कंटेस्ट तो है, लेकिन मिला जुला के जो है नतीजा जो है एक तरफा ही होगा। एक तरफा किधर? मतलब आप नंबर अभी बता नहीं रहे। आपको क्या लगता है एक तरफा किस तरफ? मैं कह रहा हूँ कारण बता दीजिए कि ये कारण है इसलिए मुझे ये लगता है कि आगे होगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना मजबूती से, मेरे ख्याल में इतना कोई चुनाव नहीं लड़ा है हाल के सालों में, जब से वो आजकल लड़ती रहती। मुझे लगता था 21 में ज्यादा मजबूती से लड़े थे। वही नहीं, उस समय हम और आप जैसे पत्रकार हल्ला ज्यादा कर रहे थे। इस बार लड़ी है। और 21 में मुझे लगता है कि अग्रेशन दोनों तरफ से ज्यादा था, लेकिन इस बार जो चुनाव की तस्वीरें हैं, आप ये मानेंगे सतीश जी, पिछली बार जो है 21 के चुनाव में मनोज्ञा बेहतर बताएंगी, अग्रेशन जो है वो पिछली बार, और खासकर जो राजनीतिक हत्याएं थी, जो एक हिंसा थी, उसको लेकर एक बवाल ज्यादा था। बड़ी खबर आ रही है, जरा बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि भवानीपुर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मतगणना से पहले भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भवानीपुर हाई प्रोफाइल सीट है, आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से भवानीपुर को लेकर किस तरह की एक आपने देखी भी जोर आजमाइश, और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, भवानीपुर से ही दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा कड़ी की गई है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है।